Hello everyone, welcome to Class 6 Science Chapter 6 Changes Around Us Volume 2. In the first volume, we have learnt about types of changes. There are two types of changes, reversible change and irreversible change. Now we will learn about how to make changes takes place. अब हम इस वॉल्यूम में पढ़ेंगे कि चेंजेस किस तरीके से होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू मेक चेंजेस टेक्स प्लेस. चेंजेस कैसे होते हैं. वी हैव स्टडीड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस. हमने बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो उनके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े. लेट अस नो हाउ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस. चलो अब हम पढ़ते हैं कि ये चेंजेस कैसे होते हैं. Some ways by which we can bring about changes are heating, cooling, applying pressure and mixing. जो चेंजेस होते हैं वो हम किस तरीके से बदलाव किस तरीके से ला सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को, या तो हीट करके या तो कूल करके या तो उस पर प्रेशर लगा के या तो उनको आपस में मिक्सअप करके. तो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग. गर्म या ठंडा करने की वजह से कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं या कैसे होते हैं. When we heat an object, it is affected in one or the other way. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो एक या एक से ज़्यादा तरीके से उस पर उसका असर पड़ता है. हीट अफेक्ट्स वेरियस थिंग्स इन द फॉलोइंग वेज. ये जो हीट होती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट को तरह तरह से उन पर असर पहुंचाती है. ठीक है. So let's see. A. Certain things become hot on heating and cold on cooling. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्म करने पे गर्म होती हैं, ठंडा करने पे ठंडा होती हैं. When we heat water, temperature of water rises and it becomes hot. जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये हॉट हो जाता है यानी कि गर्म हो जाता है. ऑब्जेक्ट बिकम हॉट ऑन हीटिंग. जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको गर्म करने पे वो गर्म होते हैं. सिमिलरली व्हेन वी कीप वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल्स एंड इट बिकम्स कोल्ड. उसी तरीके से जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर नीचे गिर जाता है यानी बहुत कम हो जाता है और कम होने की वजह से ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है. सो ऑब्जेक्ट्स बिकम कोल्ड ऑन कूलिंग. और इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ठंडा करने पे ठंडे हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग गोज ऑन इन नेचर एज वेल. जिस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा या गर्म करते हैं उसी तरीके से नेचर में भी ठंडा या गर्म करने का प्रोसेस चलता रहता है. द डेज आर वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. डे टाइम में हम लोग कैसा हल्का गर्म महसूस करते हैं सनलाइट की वजह से. एंड द नाइट आर कूल एज देयर आर नो हीट. और शाम या रात के समय में थोड़ा ठंडा होता है. क्यों? क्योंकि कोई गर्मी नहीं होती इसलिए. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी वाटर, ओशन वाटर. सबसे पहले ब्रीज बता दो. ब्रीज मीन्स होती है विंड, हवा. ठीक है. तो लैंड ब्रीज यानी कि जमी पे चलने वाली हवा और एक होता है सी ब्रीज यानी कि समुद्री हवाएं जो होती हैं. ठीक है. तो ये दोनों हवाएं भी हीटिंग या कूलिंग की वजह से ही होती हैं. Now B. Certain things expand on heating and contract on cooling. पहला तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्म करने पे गर्म होती हैं, ठंडा करने पे ठंडा होती हैं. लेकिन सेकंड बताता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो गर्म करने पे एक्सपेंड होती हैं यानी कि फैलती हैं और ठंडी होने पे सिकुड़ती हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ना. देयर आर मेनी मटेरियल्स दैट एक्सपेंड्स, increase in size on heating and contracts means decrease in size.
बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि गर्म करने पे एक्सपेंड होते हैं, यानी कि फैलते हैं, यानी उनकी साइज़ बड़ी होती है। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ठंडा करने पर उनकी साइज़ जो होती है डिक्रीज़ होती है, यानी कि कम होती है। मतलब कि वो कम हुई तो मतलब क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिकुड़ गए। फॉर एग्जाम्पल्स, metals like iron and aluminium expand on heating and contract on cooling। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मेटल जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन मीन्स लोहा, और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनको अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, फैलते हैं, और अगर कूल करते हैं तो ये सिकुड़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड बाय सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन अ बुलक कार्ट व्हील। जो बुलक कार्ट होते हैं, बुलक कार्ट आपको पता है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी की जो व्हील पहिया होता है उस पे एक आयरन रिम यानी कि रिंग सर्कुलर शेप का होता है, लोहे की एक रिंग जो होती है व्हील के ऊपर चढ़ाते हैं। तो कैसे चढ़ाते हैं? बुलक कार्ट हैव वुडन व्हील्स, बुलक कार्ट जो होते हैं उनकी व्हील्स लकड़ी की होती है। These wooden wheels are fitted with iron rims to make them last longer। और ये जो लकड़ी की जो व्हील्स पहिए होते हैं इनमें आयरन की सर्कुलर शेप का रिम यानी कि रिंग जो होता है उसमें लगा होता है ताकि ये व्हील्स ज़्यादा लंबे समय तक चल सकें। द आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन व्हील। इसमें जो आयरन रिम जो होते हैं, सीधे आप ये डायग्राम देखो, इसमें जो आयरन रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, लकड़ी का जो व्हील होता है उससे छोटी साइज का बनाया जाता है। एंड द आयरन स्मिथ्स हीट दिस आयरन रिम यूनिफॉर्मली ओवर अ ड्राई डंग केक फायर। जो आयरन स्मिथ होते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं जो लोहे का काम करते हैं, ठीक है, उनको आयरन स्मिथ बोलते हैं। वो इस रिंग को जो काऊ डंग होते हैं उस काऊ डंग पे टाइम टू टाइम जो होते हैं क्या करते हैं कि हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर क्या होता है, ऑन हीटिंग द आयरन रिम एक्सपेंड एंड बिकम समवॉट बिगर इन साइज। उसके बाद क्या होता है कि जब इस आयरन रिंग को उस काउडंग केक जो होता है यानी कि उपले, ठीक है, तो उस पर जब गर्म करते हैं तो ये क्या होती है, इसकी साइज जो होती है बढ़ती है। दिस इज हॉट आयरन रिम इज नाउ easily put around the wooden wheel। अब जब इसको गर्म किया तो गर्म करने के बाद यही गर्म जो रिम होता है उसकी साइज़ बढ़ गई, और साइज़ बढ़ने के बाद इसको लकड़ी के व्हील यानी पहिए पे के ऊपर लगा दिया जाता है। वाटर इज देन poured ओवर द हॉट आयरन रिम टू कूल इट। उसके बाद लकड़ी के पहिए पर लगाने के बाद इस गर्म रिम को के ऊपर ठंडे पानी को डालकर इसे ठंडा किया जाता है। ऑन कूलिंग द हॉट आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट्स और श्रिंक्स एंड फिट्स टाइटली अराउंड द वुडन व्हील। और जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये रिम जो होता है ठंडा होने के बाद श्रिंक हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ के उस लकड़ी के पहिए पर एकदम टाइटली फिट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंसर्टिंग ऑफ आयरन ब्लेड। आयरन ब्लेड को इंसर्ट करना यानी कि कहीं पर डालना। Tools such as spades and plows are used for digging the soil। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जैसे स्पेड्स जो होते हैं, आप यहाँ पे देखो ये जो फावड़ा होता है, ठीक है, वो या तो फिर प्लो जो होते हैं हल, इन सब का यूज़ मिट्टी की खुदाई करने पे, डिगिंग मतलब खुदाई, मिट्टी का खुदाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग ओवल शेप्ड होल इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। अब ये क्या होता है कि आप देखो, जिसमें लकड़ी डाली जाती है वो लकड़ी वाला पोर्शन कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, ठीक है, और उसमें ये लकड़ी डाली जाती है।
Normally, the ring is made slightly smaller in size than the wooden handle. अक्सर करके ऐसा होता है कि ये जो रिंग होते हैं ये वुडन हैंडल से छोटा बनाया जाता है. द आयरन स्मिथ्स हीट द रिंग ऑफ द आयरन ब्लेड ओवर ड्राई डंग केक फायर. और ये जो आयरन स्मिथ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इस फावड़े के जो ब्लेड होते हैं उनके जो राउंड शेप के होल होते हैं उस होल को ये उपलों पर गर्म करते हैं. ठीक है. ऑन हीटिंग द रिंग एक्सपेंड्स एंड बिकम्स समवॉट बिगर इन साइज. और जब इनको हीट किया जाता है तो ये साइज में बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं. नाउ द वुडन हैंडल इजीली फिट्स इनटू द हॉट रिंग. और अब ये जो हॉट रिंग होता है उसमें लकड़ी का जो हैंडल होता है वो आसानी से चला जाता है. द वाटर इज पोर्ड ओवर द हॉट रिंग टू कूल इट. अब फिर से ये रिंग जो हॉट होता है उसमें हैंडल, लकड़ी का हैंडल डालने के बाद इस पे ठंडा पानी डाला जाता है और इसको ठंडा किया जाता है. व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द वुडन हैंडल. और जब यही रिंग जो होती है ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद लकड़ी के हैंडल पे टाइटली फिट हो जाती है. ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप इसमें देख रहे, सी दिस डायग्राम. ओके. Science in life. Next time when you find it difficult to open the jammed metal lid of jam jar, invert the jar and dip the lid in hot water. जब कभी भी आपको लगता है कि आपके जैम जो होते हैं वो जैम के जार अगर टाइट हो गए हैं, नहीं खुल रहे हैं और वो मेटल के लिड है यानी कि ढक्कन है, तब इस कंडीशन में उस जार को आप उल्टा करो और वो जो ढक्कन वाला पोर्शन है उसको गर्म पानी में डालो. तो जब गर्म पानी में डालोगे तो वो मेटल गर्मी से थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा और ढक्कन खुल जाएगा. ठीक है. सो आफ्टर सम टाइम टेक इट आउट. कुछ समय बाद इसे बाहर निकालिए. द मेटेलिक लिड विल ओपन इजीली. और ये जो मेटल का लिड होता है, ढक्कन होता है, वो बहुत ही आसानी से खुल जाएगा. ऑन कीपिंग इट hot water the lid gets expanded a little and thus open easily. जब इस ढक्कन को हम लोग गर्म पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो जाता है यानी कि फैल जाता है और आसानी से ओपन हो जाता है, खुल जाता है. ठीक है. सी सर्टेन थिंग्स चेंज देयर स्टेट. कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं जिनका स्टेट चेंज हो जाता है. वी नो दैट हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है यानी कि फॉर्म, रूप. फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग एन आइस मीन्स सॉलिड स्टेट. आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट में. ठीक है. चेंज टू वाटर. जब हमने आइस को, सॉलिड को हीट किया तो सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड यानी कि वाटर में हो गया. एंड वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. और फिर उसी वाटर को हमने चेंज किया तो लिक्विड जो होता है चेंज हो गया गैस में. सी दिस डायग्राम. ओके. सिमिलरली ऑन कूलिंग स्टीम मीन्स गैसेस स्टेट चेंज इनटू वाटर मीन्स लिक्विड स्टेट एंड वाटर इनटू सॉलिड स्टेट. ठीक उसी तरीके से देखो, जब हमने गर्म किया तो गर्म करने पे क्या होता है, सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को चेंज करोगे तो गैस में चेंज होगा. जस्ट ऑपोजिट. फिर से हमने क्या किया, गैस को कूल किया. अभी तक हीट किया, अब गैस को जब कूल किया, ठंडा किया तो लिक्विड में यानी वाटर में आ गया. एंड जब उसी लिक्विड को हमने और ठंडा किया यानी वाटर को और ठंडा किया तो वो सॉलिड यानी कि आइस बन जाता है. ओके. डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाटर कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग टिल 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है. ऑन फर्दर कूलिंग फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड्स. और उसके बाद उसको और ज़्यादा ठंडा करते हो तो उसके बाद 4 डिग्री से 0 डिग्री तक आते आते ये थोड़ा सा एक्सपेंड भी होता है. ठीक है. सर्टेन थिंग्स बिगिन टू बर्न ऑन हीटिंग. कुछ ऐसी भी चीज़ें होते हैं, देखा आपने, एक
कुछ चीज़ें हीट करने पे हीट होती हैं, कूल करने पे कूल होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हीट करने पर एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं, और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हीट या कूल करने पे उनके फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि रूप में चेंज होता है। नाउ सर्टेन थिंग्स बीइंग टू बर्न ऑन हीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम गर्म करते हैं तो वो जल जाती हैं, जलने लगती हैं। व्हेन अ कॉम्बस्टाइल सब्सटेंस, कॉम्बस्टाइल का मतलब होता है कि जलने वाली चीज़, ज्वलनशील, जो जल सकती है। व्हेन अ कॉम्बस्टाइल सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कैंडल, पेपर, कोल एंड केरोसिन इज हीटेड इट स्टार्ट्स बर्निंग, जब जलने वाली चीज़ को हम गर्म करते हैं जैसे कि कैंडल, पेपर, कोल और केरोसिन, तो ये क्या होते हैं, जलना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश, जब हम पेपर को जलाते हैं सॉरी, तो ये पेपर जो होता है ऐश यानी कि राख में चेंज हो जाता है। ठीक है। एक्टिविटी 3, लाइट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व इट, एक कैंडल जलाओ और इसे देखो। आफ्टर सम टाइम यू सी दैट द साइज ऑफ कैंडल चेंजेस, कुछ समय बाद आप देखोगे इस कैंडल का साइज चेंज हो जाता है, छोटी हो जाती है कैंडल। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, ये चेंज इरिवर्सिबल होती है। क्या आप फिर से छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल कर सकते हो? नो। तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ MCQs, हाउ डू चेंजेस अक्यूर, चेंजेस कैसे होते हैं? बाय कूलिंग, यस। बाय हीटिंग, यस। बाय अप्लाइंग प्रेशर, यस। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, एक ऑब्जेक्ट कब फैलता है? तो आपने पढ़ा कि ऑन हीटिंग ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, गर्म करने पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑन हीटिंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर की वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं। अभी तक आपने देखा हीटिंग और कूलिंग का क्या इफेक्ट होता है, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर कैन बी, प्रेशर मीन्स दबाव या दाब। प्रेशर कैन कॉज मेनी काइंड्स ऑफ चेंजेस, प्रेशर की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट वंस आर डिस्कस बिलो, कुछ इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो नीचे दिए हुए हैं। ए, चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में चेंज होता है प्रेशर लगाने से। ब्लो अप अ बलून, एक बलून फुलाओ। ऑब्जर्व द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बलून, बलून फुलाने के बाद बलून का शेप और साइज देखो। नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, अब उस बलून में से एयर को निकाल दो। द बलून डिफ्लेट्स एंड द शेप एंड साइज चेंजेस अगेन, अब बलून जो होता है वो पिचक जाता है और फिर से उसके चेंज, शेप और साइज में चेंज आ गया। सिमिलरली व्हेन वी प्रेस फ्लफी सॉलिड्स लाइक अ कुशन, अ लोफ, अ बॉल ऑफ वूल और स्पंज, देयर शेप चेंजेस। उसी तरीके से अगर हम किसी फ्लफी सॉलिड, फूले हुए सॉलिड को, जैसे कि हमारे सोफे पे कुशन होता है उसको, या तो फिर जो स्पंज के बॉल, या तो फिर क्या बोलते हैं, ऊन के बॉल होते हैं, इसको आप दबाओ तो वो दबता है, उसके शेप में चेंज होता है। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज, लेकिन दबाने पे, हमने जब उसको प्रेस किया, दबाया तो दब गया, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं तो क्या होता है? व्हेन द प्रेशर इज रिलीज देन गेट बैक टू दियर ओरिजिनल शेप, और जैसे ही हम अपना प्रेशर हटाते हैं वो फिर से अपने पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। बी, ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, पहले तो आपने क्या हुआ कि देखा कि शेप में चेंज हो जा रहा है प्रेशर लगाने से। दूसरा क्या होता है, प्रेशर लगाने से ऑब्जेक्ट ब्रेक भी हो जाते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ब्रिटल सब्सटेंस, ब्रिटल मीन्स जो ऐसे सब्सटेंस जो कि टूट सकते हैं, जब हम ब्रिटल सब्सटेंस पर प्रेशर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास, बिस्किट एंड कोल, ठीक है, दे ब्रेक इनटू पीसेज, वो पीसेज में यानी टुकड़ों में टूट जाते हैं। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, ये क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन में नहीं आ सकता। कांच अगर टूट जाए तो क्या आप उससे पहले के पोजीशन में ला सकते हो? नो। बिस्किट टूट गया तो पहले के पोजीशन में आ जाएगा? नो। ठीक है।
नाउ चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। देखो आपने फर्स्ट चेंज क्या पढ़ा था, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, सेकंड चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, अब थर्ड पढ़ोगे चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। मैनी चेंजेस occur ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत सारे चेंजेस ऐसे भी होते हैं हमारे आसपास जो कि सामान किसी भी चीज़ को मिक्स करने की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन नमक का घोल बनाने के लिए पानी में नमक को घोलना। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन से हम सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है। When quicklime is mixed with water, it is converted into slaked lime and it is an irreversible change. क्विकलाइम जो घरों में चूना होता है, वो चूने की पुताई होती है, ठीक है। तो जब उस चूने को हम लोगों ने पानी में मिक्सअप कर दिया, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद अब जो चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो क्या ये स्लेक्ड लाइम बन गया तो फिर से आप वो क्विक लाइम यानी सूखे चूने में उसे बदल सकते हो? नो। तो ये क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज होता है। ओके, नाउ चैप्टर 6 द एंड। थैंक यू।